Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? Welcome to Sultan Foundation and Academy. Student, today we read a famous novel Goodbye Mr. Chips written by James Halton, जिसे जेम्स हेल्टन ने लिखा है। और चैप्टर नंबर 6 आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसलेशन देखी थी, वर्ड्स के मीनिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। स्टूडेंट, आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑफ मिस्टर चिप्स मैरिज टू कैथरीन के मैरिज जो कैथरीन से शादी के बारे में आपके क्या एनालिसिस है कि मिस्टर चिप्स की शादी के बारे में हमारे क्या व्यूज़ हैं। यहाँ क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ओ वाज चिप्स मैरिज सक्सेसफुल, कि मिस्टर चिप्स की जो शादी थी वो कामयाब थी या नहीं थी, और नॉट या नहीं थी। और राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट मिस्टर चिप्स मैरिड लाइफ, कि आप मिस्टर चिप्स की मैरिड लाइफ्स के बारे में कुछ लाइनें, कुछ सत्रें लिखें। ठीक है, तो अब इसका आंसर है कि जो चिप्स हैं, मिस्टर चिप्स काइंडली आप लिख लीजिएगा। मिस्टर चिप्स मैरिज टू कैथरीन के साथ वाज अ ग्रेट सक्सेस, वो एक ग्रेट सक्सेस थी। इट ब्रॉट अबाउट, कि वो जो है वो लेकर आई थी अबाउट के बारे में खुश हैप्पी चेंजिंग इन हिज लाइफ, कि वो उसकी ज़िंदगी में बड़े खुशगवार जो है खुशियाँ लाई थी अपने साथ। शी मेड हिमसेल्फ अ न्यू मैन, कि उसने उसको एक नया शख्स बना दिया था। क्यों, कैसे बनाया था, कि हमने पढ़ा था कि जो है हमारे मिस्टर चिप्स जो हैं वो हेनरी गिब्सन और जो है दो ऑथर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उन दो ऑथर को पसंद नहीं करते थे। वो कहते कि वो हमेशा जो है रिप्रेजेंटेड है मॉडर्न वुमेंस के, वो फेमिनिस्ट हैं। और वो मैं जो मॉडर्न वुमेन है वो जो है वो कंट्रोल में नहीं है, वो शेकर्ड नहीं होती, और उसके व्यूज़ भी मॉडर्न है। लेकिन जब वो कैथरीन से मिले तो उनके वो व्यूज़ चेंज हो गए। उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द वाइफ ऑफ द अदर मास्टर फील एट फर्स्ट अबाउट कैथरीन, के फर्स्ट सबसे पहले जो दूसरे स्कूल की जो स्कूल की जो मास्टर्स की जो बीवियाँ थी, उस्तादा की जो बीवियाँ थी, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम कैथरीन के बारे में सुना या महसूस किया तो उनके क्या व्यूज़ थे उसके बारे में। थे दे हैड टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी अ जेलस, सबसे पहले वो उसके बारे में हासिद हुई, यानी कि उन्हें हसद होना शुरू हो गया। ऑफ सम वन सो यंग एंड लविंग, के वो बहुत ज़्यादा यानी कि नौजवान है और मोहब्बत करने वाली है। हाउ एवर ताहम दे बिगन टू लाइक हर ग्रेजुअली, और फिर अमूमी तौर पर साथ ही साथ वो उनको पसंद आना शुरू हो गया, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट काइंड ऑफ फेलोज वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज, के शादी से पहले जो है किस किस्म के दोस्त थे या उसके साथी थे मिस्टर चिप्स की। तो आप क्वेश्चन का आंसर है, बिफोर मैरिज चिप्स हैड अ ड्राई एंड रेदर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि वो बड़ा खुश्क मिजाज बंदा था, यानी कि तन्हाई पसंद बंदा था, वो खुद पसंद बंदा था, वो ये खुद में ही रहना पसंद करता था। ही वॉज लाइक इन अ जर्नल इन अ ब्रुक फील्ड, तो यानी कि वो ब्रुक फील्ड को ही पसंद करता था। बट ही हैड नथिंग टू बी अ पॉपुलर एंड लव्ड। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज चिप्स परफॉर्मेंस एज अ टीचर बिफोर हिज मैरिज, कि शादी से पहले जो है मिस्टर चिप्स की क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह का काम करते थे। तो वो आंसर है, ही यूज़ टू रिपीट द सेम लेसन एवरी ईयर, कि वो हर साल एक जैसा ही सबक पढ़ाते थे। ही वर्क वेल, वो अच्छा काम करते थे। ही गिव सर्विसेज सेटिस्फिकेशंस कॉन्फिडेंस एवरीथिंग एक्सपेक्ट इंस्पिरेशन, के हर कोई सिवाय इंस्पिरेशंस के वो हर चीज़ देते थे, यानी तसल्ली बख्श उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। वो बच्चों को तसल्ली कॉन्फिडेंस देते थे, करेजमेंट, लेकिन इंस्पिरेशंस नहीं थी। इंस्पिरेशंस के सिवाय बाकी सब कुछ वो बच्चों को देते थे। एज अ स्कूल मास्टर वो इस तरह का वर्क करते। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चेंज डिड कैथरीन ब्रिंग इन चिप्स, कि चिप्स की ज़िंदगी में वो किस किस्म की तब्दीली लाई, चेंजेस लाई। व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स,
कि वो अब क्वेश्चन वही है कि कैथरीन के किस तरह तासुब हासिल किया मिस्टर चिप्स ने, और कैथरीन मेड मिस्टर चिप्स अ न्यू मैन। इज़ ट्रू कि मिस्टर चिप्स को न्यू मैन एक नया शख्स बना दिया था, क्या ये सही है? तो उसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताया था कि वो उसने किस तरह कैथरीन ने जो है वो चेंज किए थे। शी मेड हिम अ न्यू मैन, उसने उसे एक नया शख्स बनाया था। हिज आइज गेन स्पार्कल, कि उसकी आंखों से वो चीज़ें चमकती थी। हिज ह्यूमर बिकेम रिच एंड मेच्योर, ही बिगन टू फील कॉन्फिडेंट। अब जो है उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव पॉइंट आया और वो क्या है कि वो अब वो ज़्यादा पुरएतमाद होना शुरू हो गया। ही डिसिप्लिन इम्प्रूव, और उसका जो नज़्म ज़ब्त है वो मज़ीद बेहतर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ नोट ऑन मिस्टर चिप्स ह्यूमर, कि मिस्टर चिप्स के ह्यूमर के बारे में आप लिखे। ही मेड अ लिटिल जोक लाइक मिस्क एंड पन दैट राइज लाफ्टर एंड द सेम इम्प्रिंटेड समथिंग इन हिज माइंड। या पन कहते हैं कि आप किसी को कोई बात करें, मजाक में बात करें, लेकिन आप उस बात का मीनिंग जो है हिडनली आप उसको बुरा भी ना लगे और एकदम आप उसको बोल भी दें। तो ये इस तरह की बात है। और फिर वो क्या कहते हैं, मिमिक्री करना, फिर उसको तो लोग हंसते थे और वो फिर समथिंग उसके जहन पे नक्श हो जाता था। तो अब वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड कैथरीन डू टू मेक चिप्स सी बियॉन्ड टू रूफ एंड टेरेट ऑफ ब्रुकफील्ड, के जो है कैथरीन क्या जो है व्हाट डिड, क्या कैथरीन टू मेक अ चिप्स टू बियॉन्ड, कि वो क्या करना चाहती थी कि वो रूफ जो है छत, और उसके अलावा जो टेरेट होता है वो बुर्ज कहते हैं, गुंबद को कहते हैं, किसके, ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल को क्या करना चाहिए। शी ब्रॉडेंड हिज व्यू, उसके जो हैं वो वसी ख्यालात है। ही बिगन टू रियलाइज, उसे वो उसे इस चीज़ का एहसास दिलाना, देर वॉज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द रूफ एंड द टेरेट ऑफ द ब्रुकफील्ड, के इस गुंबद के बाहर भी, पीछे भी जो है दुनिया है थी। ही सी हिज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेजियस टू विच ब्रुकफील्ड वॉज बट वन ऑफ द फीडिंग स्ट्रीम्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ चिप्स एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम द कैथरीन, के जो है कैथरीन जो चिप्स के जो है आइडियाज़ जो है सियासी ख्यालात, और जो है कैथरीन के ये किस तरह मुख्तलिफ थे। आंसर इज, चिप्स वॉज कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, कि वो बड़ा तंग नज़र था, उसकी सोच जो है पॉलिटिक्स सियासत के बारे में तंग नज़री थी। लेकिन वाइल जो है कैथरीन वॉज द रेडिकल सोशलिस्ट, ठीक है, वो हमेशा समाज की बात करती थी। हर यंग आइडियलिज्म जो उसके ख्यालात हैं वो बड़े वर्क अपॉन हिज मेच्योरिटी एंड टू प्रोड्यूस टू मिक्स सो जेंटल एंड वॉइस, कि उसके जो ख़यालात हैं वो बड़े वसी थे, और वो दुनिया को बड़ा आइडियलाइज करती कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, और इसके अंदर जो है फिर इसकी जो है उसकी जो उसकी अक्लमंदी से उसने अपनी मिक्सचर से अपनी जो थॉट्स हैं मेच्योरिटी से उसको प्रूव किया था। क्योंकि वो जो है जो मिस्टर चिप्स हैं हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, तो वो क्या थे कि वो कहते थे कि मॉडर्न वूमेन बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसकी थॉट्स भी वास्ट हैं, और वो बड़ा जो है डीपली सोचती है। ठीक है, वो मॉडर्न थॉट्स लेके आना चाहती है। लेकिन जो है कैथरीन ने उसके इस व्यूज़ को प्रूव किया कि जो है मॉडर्न वुमेन और जो पास्ट की वुमेन है दोनों सेम है, दोनों की थिंकिंग सेम है। लेकिन जो है जो स्क्रिप्ट थी अब यहाँ की अब जो है कॉन्फिडेंट है, आज की वुमेन जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टीम लॉस्ट द मैच, किस टीम ने मैच हारा था बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड मिशंस के। मिशन स्कूल और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो मैच हुआ था वो किसने हारा था। द ईस्ट एंड बॉयज वर डिफीटेड बाय 7 गोल टू 5, के जो है ईस्ट एंड जो मशरिक की जो एक एंड बॉयज़ था उसने किया था डिफीटेड, उसने जो है 7 में से 5 गोल्स किए थे। ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड द जो है पॉपुलर
बॉयज टेक विद दैम, कि उसके साथ क्या किया, द took him with the memory of the charming woman who had met them and talked to them. उसके बाद who was और ग्रैबल कौन था, he was a school butler, ठीक है, बटलर था वो. ही वॉज द लास्ट मैन एट ब्रुकफील्ड हु नाउ दैट द मिस्टर चिप्स वो हैड मैरिड, के ये आखिरी शख्स था जिसको पता था, यानी कि वो भी सीनियर था और उसको पता था, कि सिर्फ उसी को पता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो शादीशुदा है, यानी शादीशुदा था. और इसके बाद जो है व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफ द प्राइवेट, अब प्राइवेट के बारे में, निजी, उसके बारे में क्या जानते हैं. द प्राइवेट वंस ऑफ द पॉपुलर बॉय हु हैड बीन विजिटेड ब्रुकफील्ड, जो ब्रुकफील्ड का जिसने आया था ब्रुकफील्ड में. ही हैड अ विविड रिकलेक्शन ऑफ कैथरीन ब्रिज इवन आफ्टर द लिव्स of 2 decades. He visited during the World War One. He was killed in the पेस्टेंडाइल्स, कि उसको मार दिया गया था पेस्टेंडाइल के में. और जो है ये उसने जो आया था, उसने विज़िट किया था ब्रुकफील्ड को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन में. आई होप स्टूडेंट यू वुड अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर. अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.